नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। शिक्षक अभ्यर्थी यानी कि जो भी बीपीएससी टीआरई 2 वाले अभ्यर्थी हैं, अपना सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर वेट कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब दिया जाएगा, क्या होगा। और कल शाम से अभ्यर्थी थोड़ा सा ज्यादा परेशान हो गए जब नोटिस वायरल होने लगा कि नहीं, बीपीएससी के द्वारा 2 बार मांगा गया, वहां से बोला गया नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, यानी शिक्षा विभाग के द्वारा। उसके बाद थोड़ा सा जाइएगा, आज सुबह का जो पेपर में है उसमें साफ तौर पर लिख दिया गया है कि सप्लीमेंट्री की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या हो सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्यों नहीं आ रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ऐसा हो रहा है तो अभ्यर्थी के साथ गलत क्यों किया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए, कैसे इस पर अपने बात को रखना चाहिए, कहां अपने बात को रखना चाहिए, इस पर भी बताएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत अभ्यर्थी लगातार मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, किसी किसी का मैं फोन रिसीव कर रहा हूं, किसी को कुछ बोल भी दे रहा हूं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। चूंकि आप भी जानते हैं 1 सप्ताह से मेरे माताजी का तबीयत बहुत खराब है, जिसके कारण मैं बहुत परेशान चल रहा हूं। और बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, फोन करते हैं कि आप कई दिन से वीडियो नहीं दे रहे हैं, तो इसका कारण यही सब है। दूसरी बात बता दे, थोड़ा सा आप लोग इतना मैसेज कॉल करिएगा तो मैं तो ऑलरेडी परेशान हूं और आप परेशान मुझे कर दे रहे हैं। मैं जब भी समय मिलता हूं आप लोगों के लिए, हमेशा पहले भी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, आपके साथ भी यदि ऐसा हो जाता है तो कोई किसी से बात नहीं कर पाएगा। आप लगातार कॉल करने लगते हैं, लगातार मैसेज करते हैं, मुझे सब कुछ मालूम रहता है, फिर भी मैं आपको बता नहीं पाता हूं। यहाँ सामने आकर बोलने का मन नहीं करता है, फिर भी मजबूरी में बोला जाता है, क्योंकि आप इतना परेशान कर देते हैं। अब इसका क्या उपाय है, कैसे आप अपने बात को रखिएगा और कहां रखिएगा, तो हो सकता है कि आपके पक्ष में फैसला आ जाए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक बात, सभी अभ्यर्थी को यह लग रहा था कि यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ है, के पाठक सर छुट्टी लिए और शिक्षा मंत्री बदल गए, इसके कारण कुछ विलंब हो सकता है। ये अभ्यर्थी वेट कर रहे थे, ये अभ्यर्थी सोच रहे थे। लगातार देखिएगा, जब रिजल्ट दिया गया टीआरई 2 का, उसके बाद से अभ्यर्थी परेशान चल रहे थे कि कब आएगा, कितना कॉमन सीट है। ये है 1,22,000 वैकेंसी दी गई, लेकिन रिजल्ट की बात कीजिएगा तो मात्र 98,000 के आसपास रिजल्ट दिया गया। उसमें भी यदि बात कीजिएगा तो 14 से 15,000 रिजल्ट कॉमन हो गया। यानी अब देखिए, अभी तक बीपीएससी के द्वारा कोई भी भर्ती निकाली जाती है तो एक आध सीट कम पर ही रिजल्ट दिया जाता है, लेकिन फाइनल जितना सीट होता है उतना पर रिजल्ट दिया जाता है। लेकिन टीचर भर्ती में, बीपीएससी टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, उसमें जब भी देखा गया है तो कुल सीट पर रिजल्ट नहीं दिया गया। इसका कारण क्या है, अभी तक शायद किसी को मालूम नहीं है, सब लोग जानना चाहता है। दूसरी बात, जब देखिएगा, ठीक है, उतना पर नहीं दिया गया, जबकि योग्य कैंडिडेट होते हुए, यानी कि जो कट ऑफ आपका 100 निर्धारित हुआ, जो कट ऑफ आपका 98 निर्धारित हुआ, जो कट ऑफ आपका 65 निर्धारित हुआ, जो कट ऑफ जिस कैटेगरी में, उसमें योग्य विद्यार्थी होंगे, उतना कट ऑफ चला गया। यदि एक अंक कम हो जाता तो सभी लोगों को ले लिया जाता, टोटल सीट फुल हो जाता। यही वैकेंसी का रूल भी होता है, लेकिन पता ना यहां कैसे प्रक्रिया किया जा रहा है, क्या हो रहा है, ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है। आगे आइएगा तो अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर तब से वेट करने लगे जब 4 जनवरी को जाइएगा तो उस समय दिया जाता है, शायद 4 जनवरी ही, डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन अतुल सर के द्वारा एक ट्वीट आता है और बोला जाता है कि सप्लीमेंट्री पर वर्क चल रहा है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट बहुत जल्द। अभ्यर्थी अब थोड़ा सा खुश होते हैं कि मान लीजिए 4 जनवरी को ये आया, 13 जनवरी तक नियुक्ति पत्र है, कहीं उसी दिन दे दिया जाए, उसके अगले दिन दे दिया जाए, या 15 तक दे दिया जाए, या 22 तक दे दिया जाए। इस तरीका से अभ्यर्थी एकदम शांत हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ कि अब आ जाएगा, उन लोग लगे वेट करने। थोड़ा सा अभ्यर्थी के मन में यह चल रहा था कि क्या ये आंकड़ा बढ़ जाएगा, जिस तरीका से देखा जा रहा, इसको लेकर वेट कर रहे थे। ये नहीं वेट कर रहे थे, और उनको साफ तौर पर कई सारे पेपर में, लगभग सभी पेपर में, जब रिजल्ट आया उसके 1-2 दिन बाद से देखिएगा, केवल यही चर्चा हुआ कि पूरक रिजल्ट दिया जाएगा, अमुक तारीख को आएगा, इतना आएगा, ये सब भी एग्जैक्ट बताया गया। तो अभ्यर्थी परेशान थे, उनकी थोड़ा सा परेशानी कम हुआ। लेकिन जब 13 के बाद एक-एक दिन बढ़ने लगा, अभ्यर्थी लगातार परेशान होने लगे, और परेशान होकर बार बार कॉल करते हैं। देखिए, एक बात, जो इस वीडियो को अधिकारी देख रहे हैं, उन तक अब तक वो लोग सभी लोग पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग साधारण व्यक्ति हैं, हम लोग पास लोग कॉल भी कर देते हैं, आके मिल भी लेते हैं, आके रोने भी लगते हैं। इन सारे चीज को यहां रख सकते हैं, हम लोग से कहते भी हैं, उन लोग को लगता है कि हम लोग आवाज वहां तक पहुंचा देंगे, हम लोग वहां उनके आवाज बनेंगे। अब आगे क्या है, कैसे होता है, ये सब आप भी जानते हैं। और विद्यार्थी कितना परेशान होते हैं, वो उस समय आपके साथ भी यदि ऐसा हुआ रहता तो जो भी तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, जो भी रिजल्ट के करीब चले जाते हैं, लेकिन किसी कारण से छटते हैं, उनको कितना परेशानी होता होगा। आप भी कभी ना कभी इस दर्द को, इस डंस को आप भी झेले होइएगा। अभ्यर्थी भी उसी तरीका से परेशान हुए, लेकिन थोड़ा सा परेशानी उनका कम जब हुआ, जब अतुल सर के द्वारा ये साफ तौर पर बोला गया कि टीआरई 2 का विलंब नहीं होगा, बहुत जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा।
अब अभ्यर्थी परेशान कल से इसलिए होने लगे कि एक आप देखे होइएगा साइट पर जा रहा है कि बीपीएससी के द्वारा मांगा गया और उसके बाद से वहां से बताया गया कि अभी जरूरत नहीं है। और सुबह सुबह जब आप पेपर आज का खोलिएगा तो सभी पेपर में इस बात को दिया गया है। और इस बात के कहां दिया गया है, आप भी जो भी पेपर रखे हैं वहां पे जरूर देखिएगा। जहां यह बताया गया है कि नियोजित शिक्षक को एग्जाम देना होगा, उसी के एक बगल में दिया गया है। अन्य पेपर में सब जगह, बहुत सारी जगह इसको प्रमुखता से दिया गया। अब बताइए, कल नया नए शिक्षा मंत्री बने यानी आलोक कुमार मेहता जी, तो अभ्यर्थी ये सोच रहे थे एक आध दो दिन ये कार्यभार संभाले हैं, उसके बाद भी आ सकता है। एसीएस सर बहुत जल्द वो भी कार्यभार संभाले हैं, ये भी लगा कि कुछ समय में आ जाएगा। इन दोनों का मीटिंग हुआ 1-2 घंटा, सभी लोग एक साथ, बहुत सारे अधिकारी, शिक्षा मंत्री सब लोग बैठ के मीटिंग किए। तो अभ्यर्थी इस उम्मीद में थे कि कहीं कल ही दे दिया जाए, कहीं परसों ही दे दिया जाए। तब तक जिस तरीका से ये वायरल होने लगा तो अभ्यर्थी के मन में अब संशय आने लगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप ही बात समझिएगा, आप अपने बात को कहां रखें। तो जो भी अभ्यर्थी हैं 10, 5, 20 एक साथ जाइए और माननीय शिक्षा मंत्री आलोक कुमार मेहता सर से मिलिए और अपने बात को रखिए। इससे पहले जाइएगा 2-4-5 दिन का जो आपके पास पेपर है, सर का जो ट्वीट है उसको जीरोक्स निकाल लेंगे और वहां पे जाके कहेंगे सर ये है, कब तक आएगा, वो खुद बताएंगे। नहीं आएगा तो सर तर इसका कारण क्या होगा, इसमें अभ्यर्थी का क्या दोष है। इसमें यह बताया जा रहा है कि 1 महीना हो गया, लेट हो गया तो किसके कारण लेट हुआ, अभ्यर्थी लेट कर दिए, अभ्यर्थी का काम था निकालना, क्या अभ्यर्थी जाके बनाते, ये काम तो वहां के अधिकारी का है, बीपीएससी का है और शिक्षा विभाग का, इसमें तो अभ्यर्थी का कोई काम नहीं है। यदि आप जब आश्वासन दिए हैं कि रिजल्ट दिया जाएगा, पूरक रिजल्ट आएगा, तो पूरक रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक मिलेगा, अब कितना समय और लगाया जाएगा, इन सारे चीज को अभ्यर्थी ये भी सोच रहे थे कि ये भी हो सकता है कहीं थोड़ा सा विलंब हो रहा है तो ये हो जाए कहीं सभी शिक्षक जो बहाल हुए हैं उनका स्कूल अलॉटमेंट हो जाए, उसके बाद हम लोग को दिया जाए। इसको लेकर भी वेट कर रहे थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब जब ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि नहीं अभी नहीं आएगा और इस बार कोई जरूरत नहीं है, तो ये जिस तरीका से शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि पूरा फोकस रहेगा कि बिहार के बच्चे को अच्छा शिक्षा मिले, तो बिहार के बच्चे को अच्छा शिक्षा कब मिलेगा, जब शिक्षक अच्छे होंगे तब मिलेगा। तो शिक्षक जब पूरी संख्या में बहाल किए जाएंगे तब मिलेगा। केवल वैकेंसी को काउंट कराने के लिए, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कि 1,70,000, 1,22,000 और टीआरई 3 में भी 1 लाख दे दिए, इससे कोई काम नहीं चलेगा। आप 1,70,000 में कितना बहाल किए, क्या 1,70,000 में 1,70,000 बहाल हो गया, क्या 1,22,000 में 1,22,000 बहाल हुआ, क्या आने वाले वैकेंसी में पूरा बहाल किया जाएगा? आप ही बताइए। बिहार सबसे गरीब राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य है, यहाँ के जो भी अभ्यर्थी हैं दबे कुचले रहते हैं, उनके पास पैसा नहीं रहता है। बीपीएससी टीआरई 1 का भी फॉर्म भरे होंगे, 1-1.5 हजार रुपया वहां भी लगा, वहां भी एग्जाम देने गए, 4-5 हजार रुपया वहां भी खर्च हुआ, कहीं कोचिंग क्लास किए होंगे या सेल्फ स्टडी किए होंगे, उनका जो समय लगा, उनका जो मेहनत लगा, उनका जो पैसा लगा, फिर बीपीएससी टीआरई 2 में वही काम किए, फॉर्म भरे, आवेदन किए, गए, एग्जाम दिए, टेंशन झेले, फिर उनका नहीं हुआ, फिर बीपीएससी टीआरई 3 में भी करेंगे। एक अभ्यर्थी कितना जगह हलाल किया जाएगा, एक अभ्यर्थी को कितना जगह नुकसान पहुंचाया जाएगा। यदि 1,70,000 पहले वैकेंसी में बहाल कर लिए जाते तो जो अभ्यर्थी एक आध अंक से छठे रहते उतना उनको वहां हो जाता। एक फिर जो 1,22,000 भर्ती दी गई उस पर यदि बहाल कर लिया जाता तो जो यहाँ एक आध अंक पॉइंट से छट रहे हैं इनका भी हो जाता, जो एज के कारण छट रहे हैं उनका भी हो जाता। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस बार एज है, बीपीएससी टीआरई 3 में एज रहे या न रहे, उनका क्या होगा। इस पर भी शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए, बीपीएससी को सोचना चाहिए और शिक्षा मंत्री को सोचना चाहिए। क्योंकि आप अभ्यर्थी है तभी आप हैं, विभाग भी बनाया गया है तो अभ्यर्थी के लिए बनाया गया है ताकि अभ्यर्थी को सहूलियत हो सके। तो जो अभ्यर्थी इस बात से सहमत है इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि शिक्षा मंत्री तक पहुंच सके। यदि हो सके तो आप माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी मिल सकते हैं, इस बात को लेकर शांतिपूर्ण जाकर उनसे अपने बातों को रखिए कि सर इतना वैकेंसी दिया गया था, इतना पर रिजल्ट दिया गया और इतना इसमें कॉमन रिजल्ट है, और उसके बाद बताया गया था कि पूरक रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि पूरक रिजल्ट नहीं आएगा। यानी कि कई सारे पेपर में दिया जा रहा है, सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है, इससे हम लोग आहत हैं। थोड़ा सा आप ही बात करके बता दीजिए कब तक रिजल्ट आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो इसका कारण क्या है, इसमें अभ्यर्थी का क्या दोष है, अभ्यर्थी जो इतना दिन से वेट कर रहे हैं उनका क्या होगा। अभ्यर्थी का समय नहीं होता है, बाकी लोगों का पूरा समय होता है, ये कैसे चलेगा। जब भी शिक्षक बहाली किया जाता है तो अभ्यर्थी के लिए किया जाता है, लेकिन अभ्यर्थी के हित में काम ना हो तो क्या होगा। शिक्षा मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि एकदम 100% सही बहाली लिया जाए, सटीक बहाली लिया जाए, सबको बहाल किया जाए, इन सारे चीज को ले रहे हैं, फिर भी एक ही वैकेंसी को बार बार
क्यों सीट खाली रखा जा रहा है, ताकि आगे काउंटिंग किया जा सके। क्या ये केवल आंकड़े का खेल होगा या केवल बिहार में नौकरी देने का काम चल रहा है? जिस तरीका से लगातार गांधी मैदान में बोला जा रहा है कि विश्व रिकॉर्ड बना दिए गए, तब विश्व रिकॉर्ड बनता जब 1,70,000 की बहाली आप कर लिए रहते, तब विश्व रिकॉर्ड बनता जब 1,22,000 की बहाली आप कर लिए रहते। इस तरीका से विश्व रिकॉर्ड बनता। यदि 14 से 15,000 जो फिर से रिजल्ट दिया जाएगा, वो बिहार के बच्चे को ही जॉब लगेगा, किसी 14 से 15,000 परिवार को उसमें नौकरी मिलेगा। तो यदि आप मेरे बातों से सहमत है तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। और एक बात मैं बता दूं, आपके साथ कल भी था, आज भी हूं, आने वाले समय में भी रहूंगा, लेकिन थोड़ा सा मेरी परिस्थिति खराब चल रही है, तो इसके कारण थोड़ा सा जरूर सपोर्ट करें। सपोर्ट में यही करें, बार बार फोन, मैसेज, कॉल ये सब थोड़ा कम करें, ताकि मैं भी जो काम कर रहा हूं उस काम को अच्छा तरीका से कर सकूं। और एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, जो भी व्यूअर देख रहे हैं, एक बार जरूर ये कोशिश करें और विनती करें कि मेरे माताजी स्वस्थ हो जाए। विशेष फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।